खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आपकी वहां पर जो उज्जैन मंदिर के आसपास कुछ लोग जो मौजूद थे, जिस समय ये कहा जा रहा था कि मंदिर में विकास दुबे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं हूं विकास दुबे, तो कुछ बातचीत हो पाई है क्या? वहां से जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे कुछ जानकारी आपको मिल पाई है क्या? देखिए, ये अप्रत्याशित घटना थी, किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं वहाँ पे कि मैं हूँ विकास दुबे। तो उस टाइम ना लोगों को इस बात का भरोसा नहीं हुआ कि आखिर क्या हो गया। आनंद फानन में वहाँ पे जो आखिर क्या हो गया। आनंद फानन में वहाँ पे जो पुलिस मौजूद थी उसको उठा के ले गई। तब तक वहाँ पे लोग जा चुके थे या अंदर चले गए थे, क्योंकि कड़ी व्यवस्था होती है, यूं ही अंदर कोई नहीं जा सकता है। तो हालांकि पुलिस जो है अपने अपने तौर पर जो विश्वास होते हैं इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि विकास दुबे जो है पूरी तरह से प्लानिंग करके यहाँ पे आया था, और कहीं ना कहीं वो तमाम व्यवस्था पर विकास दुबे की व्यवस्थाएं ज्यादा भारी पड़ी, जिस पर पिछले 8 दिनों से लगातार पुलिस महकमे के बड़े लोगों का यह बयान आ रहा था कि पुलिस जो है जल्दी विकास दुबे को गिरफ्तारी कर लेगी, और तमाम पुलिस के लोग हैं, हर राज्यों की पुलिस से एक दूसरे के संपर्क में हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि विकास दुबे का कोई अंदरूनी तौर पर बड़ा मददगार जरूर रहा है, ताकि विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचने में कामयाब रहा। नहीं तो बगैर किसी बड़े मददगार के अलावा यहाँ पे विकास दुबे का पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद इसका अंतिम लोकेशन बताया जा रहा था, उज्जैन तक पहुंचते पहुंचते करीबन 600-700 किलोमीटर की दूरी होती है। इस बीच में लगातार अलग अलग बैरिकेड्स लगते हैं, इंटर स्टेट की बैरिकेड्स होती है, तमाम जांच होती है। उस जांच के बाद से ऐसे हवा से या जमीन से पानी के माध्यम से तो विकास दुबे पहुंचा नहीं। तो पुलिस को इस बारे में गहन सर्च करना पड़ेगा, इस दिशा में भी तफ्तीश करनी पड़ेगी कि आखिर विकास दुबे का वो कौन है जो अंदर खाने उसकी मददगार रहा है, या आप कह सकते हैं कि जिसने उसने यहाँ तक पहुंचने की बात कही। लेकिन पुलिस जो है अब इस बात पर बिल्कुल जबान नहीं खोल रही है, किसी तरह के कोई बयान नहीं दे रही है, किसी तरह के कोई मीडिया के संपर्क में नहीं आ रहा है। साफ तौर से यही कहना है कि जब तक यूपी पुलिस की यहाँ पे टीम नहीं पहुंचेगी, उनसे बातचीत नहीं कर पाएगी, तब तक नहीं होगा। फिलहाल पुलिस जो है कोर्ट से रिमांड लेगी, उसके बाद यूपी पुलिस जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरह से जो सरेंडर और गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अभी सारी चीजें साफ नहीं की गई, हालांकि कुछ भी नहीं कहा गया। देखिए, जिस तरह से वो चिल्लाया था कि मैं विकास दुबे हूं और कानपुर का हूं, तो इसमें तो कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट है कि विकास दुबे को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई है। लेकिन अभी ये इसमें कहना जल्दबाजी होगा, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी और क्या रहा ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्योंकि पुलिस वहां पे ऑलरेडी मौजूद होती है महाकाल के मंदिर को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इसलिए पुलिस सादे ड्रेस में भी रहती है। जब इस तरह से वाकया सामने आया तो पुलिस भी आनंद फानन में वहां पे दौड़ी और उनको उठा के लेके गई। लेकिन जिस तरह से उनका चिल्लाना यहाँ पे रहा कि मैं ही विकास दुबे हूँ, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा कुछ कह देना जल्दबाजी होगा। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी। जब वो मीडिया के सामने अपने बात रखेगी तब ये स्पष्ट होगा कि आखिर असली मकसद क्या है, असली वजह क्या है, क्या गिरफ्तारी है या सरेंडर है। अभी भी इस पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। पंकज हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता। पंकज, जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी विकास को पकड़ पाना, उत्तर प्रदेश की पुलिस और यूपी एसटीएफ, क्योंकि लगातार उसके जो तमाम गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं मुठभेड़ में ढेर हो रहे थे। कल अमर दुबे को मारा गया और जिस तरह से आज सुबह 2 और एनकाउंटर किए गए, विकास एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी एसटीएफ कहीं ना कहीं फेल हुई है, ये माना जाएगा? बिल्कुल, विकास पुलिस के लिए चुनौती थी, लेकिन विकास ही इस चुनौती को आकर के उज्जैन मंदिर में जा करके बता करके अपने आप को सरेंडर करके पुलिस की चुनौती, एसटीएफ की चुनौती, उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौती खत्म कर दी। लेकिन जो चुनौती मान करके पुलिस चल रही थी, उस चुनौती के तहत विकास की न तो गिरफ्तारी कर पाई, न ऐसी स्थिति में कोई लोकेशन कोई अधिकारी किस तरीके की चीजें भी नहीं आई कि वो एमपी में ही है या फरीदाबाद में है या एनसीआर में है या दिल्ली में है। यहाँ तक कि यहाँ के डीजीपी ने ये भी बात कहा था, कल एडीजी एलओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो बॉर्डर के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के पुलिस प्रमुखों से भी बातचीत की गई है।
लगातार संपर्क स्थापित है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा एसटीएफ का फोकस खास तौर पे मध्य प्रदेश में था और मध्य प्रदेश में ही जा करके वो सरेंडर करता है अपने आप को। तो पुलिस के शैली पे, पुलिस की जो कार्य करने की तकनीकी है, उस पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस सबसे बड़ी देश की पुलिस फोर्स मानी जाती है, सबसे हाईटेक पुलिस मानी जाती है, अपने आप को बताती है। एसटीएफ की जो यहाँ की एक खास तरीके से इस तरीके के मुठभेड़ या इस तरीके के अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग से एक विंग है एसटीएफ यूपी पुलिस की, जो इस तरीके के ऑपरेशन करने में माहिर मानी जाती है। बड़े से बड़े अपराधियों की, चाहे वो श्री प्रकाश की ऑपरेशन किया हो, मार गिराया हो। तो कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज बने हुए हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रशांत भी बने हुए हैं। प्रशांत, ब्रेक पे जाने से पहले एक प्रत्यक्षदर्शी को आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विकास दुबे वहां पर आया मंदिर में, उसने पर्ची कटवाई और मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, और जब बाहर आया तो वहां पर 3 या 4 गार्ड्स बैठे थे जिनको कुछ शक हुआ होगा। उससे पूछताछ की गई, लेकिन हालांकि उसने कहा कि विकास दुबे वो नहीं है, और उसके बाद उसने कहा विकास दुबे। हालांकि ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे क्लियर होंगी, ये तस्वीर, इसको लेकर कुछ जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, इस घटना को लेकर सब कोई अपने अपने तरीके से बात सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी सही स्थिति क्या है इसको लेकर थोड़ी सी हमें इंतजार करनी पड़ेगी। लेकिन एक दूसरी तरह ये भी बात आ रही थी कि जब विकास दुबे लाइन में लगा था, जब सुरक्षा कर्मी जो है सीसीटीवी फुटेज के जरिए सभी को देखते हैं कि कहीं किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, तो उस पर उनकी नजर विकास दुबे पे जाती है और पुलिस को अलर्ट किया जाता है। सादे वर्दी में आती है पुलिस और उसको उठा के लेके जाती है। दूसरी ओर जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया कि विकास दुबे पर्ची कटवाता है, गार्ड को शक होता है और उससे पूछताछ करती है, उसके बाद वो अपना परिचय ठीक से देता नहीं है, उसके बाद शक के दायरे में जो है पुलिस को सूचना दी जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीसरी बात ये भी आता है कि विकास दुबे खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर से हो। तो ये तीनों बातें जो है अलग अलग है, और इसका एक्चुअल में सही वजह क्या है, सही बात क्या है, वो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस की फेल्यूर है, पुलिस की इंटेलिजेंस की फेल्यूर है, पुलिस की तकनीकी चूक है कि विकास दुबे जो है इतने बड़े इतना हाईटेक मामला होने के बावजूद भी अगर फरीदाबाद उसका लोकेशन था तो उज्जैन कैसे पहुंचा, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉर्डर के रास्ते से भागने के फिराक में रहा हो, लेकिन अगर भागने के फिराक में होता है और अगर विकास दुबे खुद सरेंडर की बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट था कि ये भीड़ भाड़ का इलाका होता है, मंदिर में जाएगा, दर्शन करेगा, उसके बाद इतनी भीड़ के सामने जब सरेंडर करेगा तो पुलिस जो है अगर उसकी मंशा ये रही होगी इनकाउंटर से तो उससे बचा जा सकता है, और कोर्ट में जाकर या जेल के अंदर रहकर वो तमाम जिस तरह से पहले भी करता रहा वो करेगा। पुलिस के अपने दावे हैं, विकास दुबे के अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के अंदर कौन सही है कौन है गलत है, जब यूपी पुलिस की सामने आएगी, बातचीत होगी, तमाम चार्जशीट दायर बनाया जाएगा, तो इस पे स्पष्ट होगा कि जो पुलिस महकमे का बड़ा अफसर आएगा और मीडिया के सामने क्या बयान देता है। फिलहाल अभी भी ये अनसुलझी पहेली है और मुंह खड़ी है, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल पंकज, साफ तौर पर हमें ये समझना होगा और थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा गया है। इस बात का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि सरेंडर और गिरफ्तारी को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है। इन सब के बीच साफ तौर पर यह कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी एसटीएफ का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि अपने आप में सबसे एक्टिव और अपडेटेड पुलिस ये कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी कमियां हो गई कि एक शख्स, एक मास्टरमाइंड विकास दुबे, जिसके हर जगह पोस्टर लगे हैं, दिल्ली में भी तमाम जगह पोस्टर लगे हैं, फरीदाबाद कल उसकी लास्ट लोकेशन मिली, उसके बाद भी वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। बिल्कुल, इसको लेकर के लगातार पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं कि वो कैसे एमपी पहुंचा। पंकज, आपको रोकना चाहूंगी, अभिषेक हमारे साथ सपा प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि जो सस्पेंस है वो बरकरार है कि सरेंडर किया है या फिर गिरफ्तारी की है पुलिस ने, लेकिन क्या आप मानते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक शख्स जिसकी तलाश की जा रही है वो फरीदाबाद में लास्ट लोकेशन, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे और हम लोगों को बहुत विश्वास था एसटीएफ से लेकर के सब पे कि भाई ये लोग जरूर गिरफ्तार करेंगे और जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन आज जिस तरीके का उसका सरेंडर टीवी पे देखने को मिल रहा है, वो ओपनली ये कह रहा है कि भाई मैं ही हूँ, मुझे ही पकड़ लो, तो ये अपने आप में मुझे लगता है व्यवस्था की एक बहुत बड़ा आईना दिखाने का उसने काम किया है, एक बहुत बड़ा फेल्योर है। और जिस तरीके से
फरीदाबाद में जिसकी लोकेशन मिली, मैं ये कह रहा था अभी जो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर मध्य प्रदेश को सुना, इस बात से विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर उसकी गाड़ी को बॉर्डर पे इंटरसेप्ट किया जाता, वो जहां रुका था वहां से उसको अरेस्ट किया जाता, पुलिस की कार्रवाई होती, एक्शन होती, तो लगता कि हाँ भाई सच में मध्य प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक साथ बात करके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में एक प्रोग्राम को, एक एक्शन को अंजाम दे रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। हमने देखा किस तरीके से मंदिर के गार्ड्स ने उसको पहले पकड़ा, जब उसने ओपनली बताया कि मैं कानपुर वाला ही दुबे हूँ, उसको बताना पड़ा, ऐसा ना हो कि भाई लोग पहचाने ना। फिर उसके बाद जब मंदिर की सिक्योरिटी ने पुलिस को बुलाया है, मंदिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वहां मंदिर की सिक्योरिटी बिल्कुल अलग चलती है, उसका पुलिस से लेना देना नहीं है। जब मंदिर की सिक्योरिटी ने पुलिस को बुलाया तब पुलिस आई और उसने एक दो लोगों ने देखा बड़े आसानी से, जिस आदमी ने सीओ का इतना बड़ा नृशंस हत्याकांड किया, 8 लोगों को मारा, उसको 2-3 थप्पड़ मारे गए और उसको टहलते हुए ले गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देयर इज मोर टू इट दैट बीट्स द आई। जितना हमको दिख रहा है उससे ज्यादा शायद कहीं ना कहीं कुछ है। और आपने ये देखा जिस तरीके से इनके साथी जो पकड़े गए थे, एक लड़का जिसको पुलिस ने गोली मार दी, बताया एनकाउंटर हुआ है, हो सकता है बिल्कुल हुआ हो, उसने भागने की कोशिश की हो, पुलिस ने एनकाउंटर किया होगा। तो उसकी पत्नी को, जिसकी अभी 9 दिन पहले शादी हुई थी, उसको जेल भेज दिया। 9 दिन पहले जिस बच्ची की शादी हुई, 22 साल का लड़का था, उसको जेल भेजने का क्या मतलब? ठीक है, उसकी कौन सी संलिप्तता थी? ठीक है अभिषेक जी, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ बने हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।